अगर आपका कोई ग्रह हो जो आप पर बहुत भारी पड़े तो उस ग्रह को दश महाविद्या के उस स्वरूप से आप जोड़ करके उसकी साधना करें, बहुत फर्क पड़ता है। धूमावती के अंदर जो कुंड का जल है वो कितने असाध्य रोगों को ठीक कर सकता है। नमस्कार, नमो नारायण। नवरात्रि की साधना और स्वामी यो धर्म का आपका जो मुझे रिस्पांस मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि 10 महाविद्याओं पर भी एक वीडियो बनाया जाए। दुर्गा जी के नव स्वरूप ये एक अलग बात है और 10 महाविद्या ये अलग है। और 10 अवतार विष्णु जी के जो हैं वो 10 महाविद्या से जुड़े हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये दोनों का सामंजस्य है, इसमें हम आपको ये बताएंगे। लेकिन 10 महाविद्या जो है ये क्या है? 10 महाविद्या की उत्पत्ति कैसे हुई? आगम शास्त्रों के अंदर 3 विद्याएं हैं, अविद्या, विद्या और महाविद्या। अविद्या जो सांसारिक कार्यों में हमारी मदद करे वो अविद्या। विद्या जो मुक्ति का मार्ग बताए वो विद्या। और महाविद्या जो भोग और मोक्ष देती है। 10 महाविद्या जो है आपको मोक्ष और भोग महाविद्या दे देती है। तो ये 10 महाविद्या में कौन कौन सी महाविद्याएं हैं? तो मैं 10 महाविद्याओं के एक बार आपको नाम बता दूं। काली, तारा, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, षोडशी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला। और हर एक स्वरूप का, हर एक महाशक्ति का बहुत बड़ा एक रोल है। लेकिन ये 10 महाविद्या का जिसको कहते हैं ना उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहानी तो आपने सुनी है कि दक्ष ने यज्ञ करवाया और दक्ष की बेटी सती भगवान शिव जी की, देवादिदेव महादेव जी की अर्धांगिनी है। लेकिन दक्ष ने उनको सम्मान के साथ नहीं बुलाया, तो महादेव जी ने सती को रोक दिया कि आप इस यज्ञ में मत जाओ। लेकिन वहां पर देवी महादेव का कहना थोड़ा सा, ये नहीं कहेंगे कि नहीं मानना चाहती, लेकिन ये ब्रह्मांड की जो रचना है, उसमें जो रहस्य है, उसकी जो डिज़ाइन है, उसकी जो नियति है, उसके अनुसार उनको जाना वहाँ पर ज़रूरी है, तभी तो आगे की बात चलेगी। तो वो जाना चाहती हैं, लेकिन शिव जी उन्हें जाने से रोक रहे हैं। तब वो 10 स्वरूप ले लेती है। शिव जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनको भयंकर वो स्वरूप दिखता है और फिर शिव जी स्वयं में नतमस्तक हो जाते हैं और इस तरह से यज्ञ में सती पहुंचती है। और आगे की कहानी तो आप जानते हैं कि वो यज्ञ में खुद को दहन कर देंगी और फिर शिव जी को वैराग्य आ जाएगा, फिर शिव जी तपस्या करने बैठ जाएंगे। तो वो कहानी फिर वहाँ से देवी पुराण या शिव महापुराण से आप अलग पढ़ करके जान सकते हो। पर अब हम आएंगे 10 महाविद्या। तो ये जो 10 स्वरूप लिया माँ ने, तो पहला स्वरूप है उसका काली है। 10 महाविद्याओं में ये प्रथम है और कलयुग में ये फल देने वाला है। क्या आपको पता है 10 महाविद्याएं हमारे 9 ग्रहों पर भी बड़ा असर डालते हैं। अगर आपका कोई ग्रह हो जो आप पर बहुत भारी पड़े तो उस ग्रह को 10 महाविद्या के उस स्वरूप से आप जोड़ करके उसकी साधना करें, बहुत फर्क पड़ता है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये विज्ञान है। मैं बार बार कहता हूँ, आप अपने शास्त्रों को, धर्मों को जब पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता पड़ेगा कि हमारे ऋषि मुनियों का ये कितना वैज्ञानिक सिद्धांत रहा है। और फिर इसका कोई अंत तो है नहीं। मैं आपको कितनी कहानियाँ बताऊं, कितने ये पुराण बताऊं। इसीलिए हमने एक जो प्रयास किया हुआ है कि ऑडियो और वीडियो के माध्यम से एक चैनल ही सेपरेट खोल दिया, स्वामी यो धर्म, जिस पर हमारे गीता जी के प्रवचन, वैदिक प्रवचन, दूसरे शास्त्रों के प्रवचन, दूसरे संतों द्वारा भी इस पे लोड धीरे धीरे हो रहे हैं। तो आप स्वामी यो धर्म को सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे भी लोगों तक सूचना पहुंचाएंगे सनातन धर्म की सेवा में। तो 10 महाविद्याओं का पहला स्वरूप मैंने जैसे बताया महाकाली हैं और कलयुग में फल देने वाली हैं। और ये जिस ग्रह पर आपका असर करती हैं वो हैं शनि। और 10 महाअवतार जो विष्णु जी के हैं उनमें से काली के साथ जो अवतार बैठेगा विष्णु जी का वो होगा कृष्ण अवतार। दूसरा अवतार है माँ तारा का। 10 महाविद्या में दूसरी महाविद्या तारा। तारा सर्वदा मोक्ष देने वाली है, तारने वाली है, आपकी आर्थिक उन्नति को बढ़ाने वाली है
और उसकी साधना करने से बहुत कुछ, आप इस पर तारापीठ है, कभी दर्शन करने जाइए, आपको वहाँ के साधक, वहाँ के सन्यासी, जो भी आसपास के जो व्यवस्था है उसमें से काफ़ी कुछ जान सकते हैं। ये नीला सरस्वती के स्वरूप में भी जानी जाती है। और कौन से ग्रह के ऊपर इनका आधिपत्य चलता है, तो वो है गुरु। गुरु अगर आपका वीक है तो तारा की स्तुति आप कर सकते हैं। और तारा का विष्णु अवतार होता है बराबरी में मत्स्य अवतार। तीसरी हम महाविद्या की बात करेंगे तो तीसरी महाविद्या है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता का जो स्वरूप है वो गोपनीय है। वैसे तो वो सरस्वती की सिद्धि है, आप देखते हैं कि मस्तक नहीं है, और उसकी जो मस्तक निकलते हुए माता जी की 3 धाराएं निकलती हैं रक्त की, तो 2 तो उनकी जो सहचरी है उनके मुख में जाती है और 1 स्वयं के मुख में जाती है। ये स्वरूप देखना और समझना और अंतर में उतारना बहुत बड़ी बात है। 10 महाविद्याओं के विषय में आप अगर नहीं कुछ जानते हैं, आपकी थोड़ी क्लियरिटी नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अनाप शनाप कोई कमेंट इसमें मत करना, ये अपने संस्कृति और सनातन धर्म के भी विरुद्ध है। तो छिन्नमस्ता जो स्वरूप है माता जी का, वो कौन से ग्रह के लिए आपके लिए बराबर आपके लिए लाभकारी हो सकता है, तो वो है राहु। और तीसरा छिन्नमस्ता का जो स्वरूप है, जो राहु को आपको फायदा दे सकता है, उसका विष्णु अवतार है नरसिंह। चौथे स्वरूप पे चलेंगे। चौथा महाविद्या का स्वरूप है त्रिपुर भैरवी। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एक अक्षरा रूप है और ये सौंदर्य निखारता है। त्रिपुर भैरवी जिसको कहते हैं ना, लग्न एसेंडेंट को, आपकी जन्म कुंडली में जो लग्न होता है उसको त्रिपुरा भैरवी इन्फ्लुएंस करती है। और त्रिपुरा भैरवी का जो अवतार है उसको हम बुद्ध या बलराम देख करके चलते हैं। कई पुराणों में इसका इस तरह से ही उल्लेख है। 5वां महाविद्या, 10 महाविद्या में 5वां महाविद्या का अवतार है धूमावती। धूमावती का कोई भी स्वामी नहीं है। धूमावती मतलब धुआं। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। विपत्ति नाश, रोग निवारण का ये वरदान देती हैं, युद्ध में विजय करवाती हैं। मैं स्वयं से मैं आपको बता रहा हूँ, जब असम में था तो धूमावती के अंदर जो कुंड का जल है वो कितने असाध्य रोगों को ठीक कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर कभी इस तरह की यात्रा करते हैं तो यात्रा तो आपको करनी चाहिए। कामाख्या की यात्रा, कामाख्या में 10 महाविद्याएं हैं और उसके अंदर धूमावती के अंदर मंदिर के अंदर जो कुंड है, पूछ करके आप उसमें से जल लीजिएगा, आप दे देते हैं। वो जल असाध्य रोगों की दवा है, वहाँ का प्रचलन भी है और बहुत ये फेमस भी चीज़ है। धूमावती कौन से ग्रह को आपको समांतर करती है, वो है केतु। और धूमावती जी के लिए जो विष्णु अवतार हैं वो हैं वराह। 5वीं धूमावती के बाद हम 6वें महाविद्या के पास चलेंगे, वो है बगलामुखी। बगलामुखी, इससे क्या लाभ होता है? बगलामुखी जी की साधना करने से शत्रु बाधा समाप्त होती है। ब्रह्मा, विष्णु, परशुराम, द्रोणाचार्य और दतिया में पीताम्बरा जो पीठ है, कहते हैं वहां पे आज भी अश्वत्थामा बगलामुखी जी की साधना करने आते हैं। बगलामुखी की साधना मैंने मोदी जी के ऊपर एक जो एपिसोड बनाया इन दिनों, वो बहुत वायरल हो रहा है। तो बगलामुखी जी की साधना कितना लाभ देती है, कितना प्रोटेक्ट करती है, वो आप मोदी जी वाले एपिसोड में भी देख सकते हैं। लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा आप स्वयं भी बगलामुखी के दर्शन, उपासना, साधना से लाभ ले सकते हैं। कौन से ग्रह को ये फायदा करती है? अगर आपका मंगल कहीं डामाडोल हो रहा है तो बगलामुखी आप उसके लिए कंट्रोल करती है मंगल को। और विष्णु अवतार के अंदर बगलामुखी के साथ जो अवतार हैं वो है कूर्मा अवतार। ठीक, तो 7वां अवतार महाविद्या का षोडशी अवतार। षोडशी के ऊपर तो मैंने श्री विद्या और श्री यंत्र वाला एपिसोड बनाया ही है, लेकिन उस 10 महाविद्या में षोडशी एक अवतार है, एक महाविद्या है। षोडशी मतलब ललिता राजराजेश्वरी, जिसका श्री यंत्र है, यंत्रों का श्रेष्ठ यंत्र है वो। इनकी उपासना में षोडश कलाएं हैं, सौंदर्य है, सौम्य है। कौन से ग्रह को आपके बैलेंस करती हैं? बुध ग्रह को। और षोडशी जी को अगर हम कहें
विष्णु अवतार कौन सा सामान्य देता है, तो वो है परशुराम जी का। तो षोडशी के बाद 8वां महाविद्या का जो अवतार है वो है भुवनेश्वरी। नाम से ही आप समझ गए, भुवनेश्वरी आद्याशक्ति हैं, सौम्य हैं, वशीकरण, वाक सिद्धि, शाकंबरी का भी नाम है क्योंकि उनके हाथों में आपको सब सब्जियां वगैरह दिखती हैं। प्रकृति की जो भी धरोहर है उसमें भुवनेश्वरी ही सब कुछ है और सभी जीवों को अन्न प्रदान करने के लिए भुवनेश्वरी है। कौन से ग्रह को आपके ठीक करती हैं? वो चंद्रमा को। आपका चंद्रमा वीक है, चंद्रमा कहीं पे थोड़ा सा मलिन है, भुवनेश्वरी की साधना करें। और भुवनेश्वरी की साधना करने में विष्णु जी का कौन सा अवतार, तो वो है वामन अवतार। महाविद्याओं में 10 महाविद्याओं में 9वां अवतार है मातंगी का। मातंगी सुखी ग्रस्त जीवन को, ओजपूर्ण वाणी को, गुणवान पति पत्नी को ज्यादा ये मार्ग में इसको पूजा जाता है, वो ठीक है, लेकिन मातंगी के ये साधनाओं से लाभ है कि सुखी ग्रस्त जीवन और ओजपूर्ण वाणी हो, गुण पति पत्नी के विषय में जो सामंजस्य बिठाने में कौन सा ग्रह ठीक करती है? सूर्य अगर आपका वीक है, सूर्य अगर कहीं पे आपको तकलीफ देता है, मातंगी की साधना करें। ये सब चीजें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये पुराण से लिखी हुई है। मातंगी से सूर्य की बैलेंसिंग कर सकते हैं और यही मातंगी का जो अवतार विष्णु अवतार में श्री राम जी रखे जाते हैं पुराण के अंदर, तो आप समझ सकते हो मातंगी और श्री राम और सूर्य। हम 10 महाविद्या के अंतिम अगर महाविद्या के ऊपर आते हैं तो वो है कमला। कमला तो समझ ही गए, कमल से, नाम कमल में कमल आ गया और कमल तो प्रतीक क्या है? अपने आप में कमल बोलते ही कमल है, सब कुछ आ गया उसके अंदर, बोलना क्या। कमला दरिद्रता का नाश करती है, आय के स्रोत बढ़ाती है। आप पूछते हो ना कैसे पैसे बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे वो, तो आपको साधना तो करनी पड़ेगी, आपको पाठ पूजा करनी पड़ेगी, आपको ही ये जो सफर है वो तय करना पड़ता है, आपको ही साधना करनी पड़ती है। कोई शॉर्टकट नहीं है अध्यात्म में। अगर आपको लगता है आपके आय को तो ज्यादा नहीं है, कोई दरिद्रता है, कमला की साधना करें 10 महाविद्याओं में। और जहां कमला होगी तो कमल मतलब विष्णु जी तो होंगे ही होंगे, तो बाय डिफॉल्ट विष्णु जी भी आ गए। और ये दुर्गा का सर्व सौभाग्य स्वरूप है। भृगु की बेटी भी कहीं इनको उल्लेख करता है पुराण। कौन से ग्रह को? तो हमारे सारे सुख सुविधाओं को, कंफर्ट्स को जो देने वाला ग्रह होता है वो है शुक्र। आपका शुक्र वीक है, शुक्र की वजह से परेशानी है, आपको कमला की साधना 10 महाविद्या में करनी पड़ेगी। और इस 10 महाविद्या में कमला के साथ जो विष्णु अवतार हैं तो कौन? तो वो है कार्तिकेय। तो इनकी साधना वैसे देखा जाए, जैसे मैंने बताया, नवदुर्गा की जो साधना है वो आप नवरात्रि में करते हो, जो 2 चैत्र की आती है और शरद वाली आ गई। 2 गुप्त नवरात्रि आती है। जो गुप्त नवरात्रि हैं हमारे संतों में, हमारे साधु समाज में गुप्त नवरात्रि का महत्व इन नवरात्रियों से भी अलग ज्यादा होता है। उस समय 10 महाविद्या का हमें साधन करना चाहिए। फिर अपने अपने इष्ट द्वारा, अपने अपने गुरु के द्वारा जो भी साधना दी गई आप करेंगे। इसमें मैं कह रहा हूं इससे नहीं, जो आपके मन को भाए, आपके गुरु द्वारा इंगित की हुई हो। लेकिन जो चलन है संतों में वो 10 महाविद्या का गुप्त नवरात्रि के अंदर बहुत साधना होती है। और 10 महाविद्या जीवन के अंदर एक अभूतपूर्व आपको समृद्धि देती है, आध्यात्मिक तरीके से भी। मैं तो कहता हूं 10 महाविद्या में कोई भी एक महाविद्या आप कर लो, साधक सिद्ध कर लो। वो चाहे आप काली की साधना करो, तारा की करो, छिन्नमस्ता की करो, त्रिपुर भैरवी करो, धूमावती करो, बगलामुखी करो, षोडशी करो, भुवनेश्वरी करो, मातंगी करो, कमला करो, कोई एक करो। क्योंकि शक्ति के बिना सब कुछ अधूरा है। शक्ति के बिना शव हो तुम। शंकराचार्य का वो मैं कहानी आज नहीं बताऊंगा, वो शक्ति में नहीं मानते थे, तो जब उनको शक्ति में मानने के लिए माताजी ने तय कर लिया, तो वो कहानी आपको पता है कि शव को हिला नहीं सके, तो बोले मेरे अंदर शक्ति नहीं है। तो बोले मानते हो ना, शक्ति होती है, शक्ति होती है। आप अपने मन को पसंद आने वाले किसी भी शक्ति की उपासना करें, उसका रिजल्ट 100% आता है। बिना संकोच किए, बिना कोई ज़्यादा डाउट्स किए, समर्पण भाव से, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल बच्चे भाव से, माँ को जैसे बच्चा होता है, वो तोतला बोले तो भी क्या, मुझे संस्कृत आए ना आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, समर्पण भाव से आगे बढ़े।
तो 10 महाविद्याएं की मैंने संक्षिप्त में आज आपको जानकारी दी है। बाकी जानकारियां डिटेल वाली तो हमारे स्वामी योग धर्म चैनल पे हम लोड कर ही रहे हैं, और आप इस सनातन धर्म के सिपाही बन करके अपने नज़दीक के 10-15 लोगों तक भी अगर ये मैसेज पहुंचाते हैं, ये वीडियो पहुंचाते हैं, तो ये सनातन की बहुत बड़ी सेवा होगी। देवी के विषय में आप जो भी पुराण पढ़ना चाहें, शिव पुराण पढ़ना चाहें, गीता प्रेस गोरखपुर की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। बाकी तो जितना संभव होता है मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करके लाता हूँ। फिर अगली बार अगले विषय को लेकर के मिलेंगे इसी चैनल पे जिसका नाम है स्वामी योग। तब तक स्वामी योगेश्वरानंद जी को आज्ञा दीजिए। नमो नारायण।